video we have to learn about quadratic formula. इस स्टैंडर्ड फॉर्म से ये क्वाड्रेटिक फार्मूला कैसे डिराइव होता है हम लोग ये सीखने जा रहे हैं. सो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जीरो नहीं होना चाहिए. दैट मीन्स ए कुड नॉट बी इक्वल्स टू जीरो. अगर ये जीरो हो जाएगा तो ये लिनियर इक्वेशन बन जाएगा. ठीक है. देन फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू टेक ए कॉमन. तो ए कॉमन लेने के लिए सभी में ए भी तो होना चाहिए ना. सो ये आपको सोचना होगा. कॉन्सेप्ट ये है कि बीच वाला जो टर्म बी एक्स है, दिस बी एक्स कैन बी रिटेन एज ए इंटू बी एक्स अपॉन ए. ठीक है. तो अब अगर इसमें से आपने ए को कॉमन लिया, ठीक है, जो मैंने बाहर में कॉमन ले लिया है, तो क्या बच जाएगा? ये पूरा टर्म बच जाएगा बी एक्स अपॉन ए. ठीक है. इन द सेम वे अगर आपने इस c को कंसिडर किया, सो c कैन बी रिटेन एज a इंटू सी अपॉन ए. ठीक है. तो अब अगर इसमें से आपने a को कॉमन लिया, ठीक है, a को अगर आपने बाहर कॉमन ले लिया तो क्या बच जाएगा? ये पूरा का पूरा c अपॉन ए बच जाएगा यहाँ पर. ठीक है. सो इसी विजन को ध्यान में रखकर आप यहाँ पर कॉमन लो. तो ax स्क्वायर में से a कॉमन लिया तो यहाँ पर x स्क्वायर बचेगा. bx में से अगर आपने a कॉमन लिया तो bx अपॉन a बचना चाहिए. इन द सेम वे इफ यू विल टेक a कॉमन फ्रॉम दिस लास्ट टर्म, सो c अपॉन a शुड बी लेफ्ट एंड व्हाट इज द RHS? RHS विल बी जीरो. क्राइटेरिया है कि a जीरो नहीं होना चाहिए. तो दोनों साइड आप a से डिवीजन परफॉर्म कर सकते हो, या फिर a को राइट साइड में जीरो अपॉन a कह सकते हो. दैट विल बी जीरो, क्योंकि a जीरो है नहीं. अगर a जीरो होता तो जीरो अपॉन जीरो दैट विल बी अनडिफाइंड, फिर हम लोग कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं. नेक्स्ट स्टेप, इस एक्सप्रेशन को आप एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स अपॉन ए और प्लस सी अपॉन ए इज इक्वल टू जीरो लिख सकते हो. और यहाँ से आपको किसी भी तरह इसे परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना होगा. सो इस मेथड का नाम है मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर. सो मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर के लिए आपके दिमाग में ये फॉर्मूला कंफर्म होना चाहिए. ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. इस एक्सप्रेशन को आप a प्लस बी होल स्क्वायर लिख सकते हो. सो a प्लस बी होल स्क्वायर लिखने के लिए आपको पता होना चाहिए कि a कौन है और b कौन है. और ये जजमेंट आप इस 2ab वाले टर्म से कर सकते हो. 2ab वाले टर्म की खास बात यह है कि इसमें दोनों का सिंगल पावर होता है. सो इस एक्सप्रेशन में सिंगल पावर ऑफ x यहाँ पर दिख रहा है, मतलब यही 2ab वाला टर्म बन सकता है. अभी तक आपने इस x स्क्वायर को a स्क्वायर की तरह ट्रीट किया. ओके. इसका मतलब आपने 2ab का a वाला टर्म कंफर्म कर दिया कि वो x है. ठीक है. सो मैं यहाँ फॉर्मूला का 2 अपने मर्जी से लिख देता हूँ, और हमने a स्क्वायर का a, जिसको मैं x बोल रहा हूँ, वो आपने यहाँ पर मल्टीप्लाई के रूप में लिख दिया है. तो इसको बैलेंस रखने के लिए यहाँ पर क्या लिखना होगा? बी एक्स अपॉन ए है, आपने अपनी मर्जी से 2 से मल्टीप्लाई किया है, तो अपनी मर्जी से 2 से डिवाइड भी करना होगा ताकि ये टर्म बैलेंस रहे. ठीक है. सो ये b अपॉन 2a बन जाएगा, ताकि ये दोनों 2 और 2 कैंसल आउट होकर ये टर्म बिल्कुल बैलेंस रहे. ओके. देन इस एक्सप्रेशन पे आप कन्वर्ट करने जा रहे हो, यही आपका उद्देश्य है. तो यहाँ 2ab के लिए 2a b की जगह आपको ये पूरा टर्म दिख रहा होगा. ओके. b की जगह ये पूरा का पूरा टर्म दिख रहा होगा. तो इस b का स्क्वायर भी यहाँ पर प्रेजेंट होना चाहिए, तभी आप a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर की नज़र से देख पाओगे और इसे होल स्क्वायर लिख पाओगे. सो बगल में मैंने अपने मर्जी से b अपॉन 2a का होल स्क्वायर ऐड कर दिया और इसी टर्म को सब्ट्रैक्ट भी कर दिया ताकि ये एक्सप्रेशन बैलेंस रहे. b अपॉन 2a होल स्क्वायर मैंने सब्ट्रैक्ट भी कर दिया. बट लास्ट में आपका c अपॉन a टर्म भी था, उसको भी मैंने एज इट इज लिख दिया है. c अपॉन a विल बी इक्वल्स टू जीरो. तो अभी तक मैंने जितने भी अपने मर्जी से मल्टीप्लाई या फिर एडिशन किया है, उसके अगेंस्ट मैंने डिवीजन भी किया और मैंने सब्ट्रैक्शन भी किया, ताकि ये एक्सप्रेशन बिल्कुल बैलेंस रहे. फायदा क्या हुआ? ये फायदा हुआ, इन तीनों टर्म को जब आप एक साथ एक नज़र देखोगे, सो इट कैन बी रिटेन एज x प्लस b अपॉन 2a होल स्क्वायर. रेस्ट जितने भी टर्म्स है उसको आप RHS में कर दो. तो ये माइनस कन्वर्टेड इनटू प्लस b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर, और ये प्लस c अपॉन a
can be written as minus c upon a. You can take LCM. 4a स्क्वायर और a का एलसीएम हो जाएगा 4a स्क्वायर. यहाँ b स्क्वायर न्यूमरेटर है, बट इनका न्यूमरेटर चेंज होगा. a से आप कैंसल आउट करोगे, 4a बचेगा. आप उस 4a को इस c से मल्टीप्लाई कर दो. सो 4ac विल बी द न्यूमरेटर ऑफ सेकेंड फ्रैक्शन. सो आफ्टर दिस स्टेप यू कैन राइट x प्लस b अपॉन 2a इज इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट दिस कंप्लीट एक्सप्रेशन. ओके, b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर. प्लस माइनस देने के पीछे रीज़न ये है, कभी भी x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 लिखा हो तो x की दो वैल्यू पॉसिबल है, अंडर रूट 4, बट यहाँ पर प्लस रूट 4 भी पॉसिबल है, माइनस रूट 4 भी पॉसिबल है. दैट मीन्स x इज इक्वल टू प्लस 2 भी एक आंसर है और x इज इक्वल टू माइनस 2 भी एक दूसरा आंसर है. सो दिस टू सॉल्यूशन शुड बी पॉसिबल फॉर दिस इक्वेशन. इसीलिए आप स्क्वायर को सॉल्व करना चाहते हो, देन यू हैव टू पुट under root on right side and you have to put plus and minus both sign. Now this expression can be written as under root b square minus 4ac. चूंकि ये डिवीजन है तो आप अंडर रूट को सेपरेट कर सकते हो, एंड अंडर रूट 4a स्क्वायर, ओके, इज इक्वल्स टू रूट b स्क्वायर माइनस 4ac. यू कैन नॉट ऑपरेट, सो जस्ट राइट प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac. बट डिनोमिनेटर में 4a स्क्वायर है, दैट कैन बी रिटन एज 2 into a, ओके, एंड LHS विल बी x plus b upon 2a. Now you can find the value of x. b upon 2a, you can send it to right side. That means this b upon 2a when comes to right side it become minus, क्योंकि यहाँ पर प्लस साइन था. ओके, so you can write this expression as minus b upon 2a plus minus under root b square minus 4ac divided by 2a. So LCM of this fraction and this fraction will be 2a. Okay, and this can be written as minus b plus minus under root b square minus 4ac. Now you can see this is your quadratic formula of this quadratic equation, and from here you can obtain two solution of x. First solution is minus b plus under root b square minus 4ac divided by 2a. Okay, this can be written as alpha, first root of quadratic equation, and then you can write x as minus b minus under root b square minus 4ac divided by 2a. This root can be written as beta. So in this way you can find quadratic formula for any quadratic equation. Okay.